इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई तो हो रही है, वहीं दूसरी ओर संभल में खुदाई का काम भी जारी है। संभल में अब जो खुदाई हुई है उसमें नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल मिट्टी के नीचे दबी हुई बावड़ी की जानकारी मिली है। अब जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली तो कई लोग तो दावा करने लगे कि हम बचपन में इस बावड़ी में खेला करते थे। तो कई लोग ऐसे हैं जो खुदाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज संभल में क्या हुआ है, कहां मिली है बावड़ी, कितनी बड़ी है यह बावड़ी, रिपोर्ट देखिए और हमारे सहयोगी जतिन ने अंदर जाकर उस बावड़ी को दिखाया है, बिल्कुल अंदर तक। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और एएसआई की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली। दरअसल शनिवार को संभल में जब एक खाली प्लॉट की खुदाई चल रही थी तब वहां एक बावड़ी मिली है। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें भी साफ साफ दिखने लगी। बताया जा रहा है कि जहां बावड़ी है वहां एक सुरंग और 4 कमरे हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। शनिवार को अंधेरा होने की वजह से शाम को खुदाई बंद करनी पड़ी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी खुदाई में कई और रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संभल में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू समुदाय के कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत अब खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और कट्टरपंथियों की एक एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं इस बात की कि संभल सनातन का एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि भगवान कल की यहीं पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संभल में खुदाई और सर्वे का काम जारी है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे पर ही सवाल खड़े किए हैं। वो संभल में सर्वे को गलत बता रहे हैं। अखिलेश यादव से संभल को लेकर सवाल किया गया तो वो संभल में सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। तो अखिलेश भले ही सवाल खड़े करें लेकिन लोग इस सर्वे और खुदाई को सही बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि कम से कम अब जाकर सनातन के सबूत संभल में सामने आ रहे हैं और लोग यहां तक कह रहे हैं कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है उस अवैध कब्जे में मंदिरों को दबा दिया गया था। खैर आगे इस पर आगे विस्तार से जानकारी देते रहेंगे जैसे खबरें आएंगी, लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रयागराज की, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी जोरों पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार प्रयागराज जाकर वहां जायजा ले रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं। दरअसल अगले साल जनवरी में
महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज, जिसकी तैयारियां जोरों पर है और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस बार महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। टेंट सिटी बनाई गई है, पुल बनाए गए हैं, साधु संतों और श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर भी प्रयागराज की तैयारियों पर है और अब वो खुद सोमवार को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों को परखेंगे। सीएम योगी महाकुंभ नगरी का निरीक्षण करेंगे। योगी संगम नोज अखाड़ा मार्ग जाएंगे। नैनी में टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश देंगे और दशाश्वमेध घाट पर पूजा अर्चना करेंगे। योगी प्रयागराज महाकुंभ नगरी आ रहे हैं। ऐसे में उनकी नजर हर उस तैयारी पर होगी जो कि मुकम्मल हो चुकी है या फिर अभी अधर में है। महाकुंभ में अभी भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि अपने तय समय से पीछे चल रही हैं। उन्हीं में से एक है पांटून पुल का काम। महाकुंभ में अस्थायी पुलों को निर्माण किया जा रहा है, जिससे गाड़ियों और श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये पुल मेला क्षेत्र को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी पांटून पुल काम अधूरा है। 20 दिसंबर तक पांटून पुल का काम पूरा होना था, लेकिन अभी 5 पुल का ही निर्माण हो पाया है, जिसे लोगों के लिए खोल भी दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान अधिकारियों के संग बैठ करके चर्चा भी करेंगे। 7 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक उनके कई प्रोग्राम हैं। इसी के साथ मेला क्षेत्र में जाएंगे, अखाड़ा क्षेत्र में जाएंगे, अरेल की तरफ बन रही नई टेंट सिटी का भी जायजा लेंगे। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत बस कुछ ही दिन में होने वाली है, इसीलिए कार्यों में तेजी लाए। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन न बने, बल्कि सनातन संस्कृति का वो प्रतीक बने जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। सीएम योगी महाकुंभ को एक नई ऊंचाई देने में जुटे हुए हैं और उसी की तैयारी परखने के लिए वो सोमवार को महाकुंभ नगरी आ रहे हैं। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश की इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। महाकुंभ नगरी में मेला प्रशासन दिन रात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। जब महाकुंभ आरंभ होगा तो भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिलेंगे। महाकुंभ की छटा देखते ही बनेगी। हर कोई भक्त